एजेंसी की स्वागत है आपका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नवलाजी के द्वारा लिखा गया है। प्रार्थना की विधि जिस तरह मत्ती 7:11 में लिखा है, अतः जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को 80 वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को 80 वस्तुएं क्यों ना देगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी पर अगर सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वो आपकी प्रार्थना है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो कभी भी प्रार्थना आराधना के बिना शुरू ना करें। दूसरी बात, जब आप प्रार्थना के लिए बैठें तो सबसे पहले गैर भाषा में प्रार्थना करें। अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो रविवार वीरवार को जब आप चर्च में आते हैं तो परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा की भाषा चाहिए। जब आप प्रार्थना में गैर भाषा बोलते हैं तो पवित्र आत्मा आपके दिल में प्रार्थना की एक जगह बना देता है जो आपके जीवन को बदल देता है और फिर परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि अब आपको किसके लिए प्रार्थना करनी है। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी प्रार्थना का असर आपके जीवन में हो रहा है और जिन प्रार्थनाओं के जवाब आप चाहते थे वे आपको मिल रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, लगातार प्रार्थना में बैठें, तब परमेश्वर एक एक करके आपके जीवन से सभी शैतानी बंधनों को तोड़ता जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर बार बार मांगने पर एक अधर्मी पुरुष एक विधवा का न्याय कर सकता है तो मैं उन लोगों का न्याय क्यों ना करूँगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं। परमेश्वर ने एक व्यक्ति के दिल में डाला कि तूने अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। वो रोज परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर इस देश को बदल। बहुत साल बीत गए लेकिन उसकी प्रार्थना का कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उसने अपना काम छोड़ दिया और सुबह शाम प्रार्थना करने लग गया कि परमेश्वर इस देश को बदल। एक समय आया कि उस देश की सरकार ने नियम पास कर दिया कि इस देश के सभी जुए के अड्डे, सभी शराब के ठेके बंद कर दिए जाएं और आज उस देश के 90% लोग मसीह में हैं। किसी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि देश बदल कर रख दिया। वो उस व्यक्ति को अपने घर में लेकर गया और वह लकड़ी दिखाई जिस पर घुटने लगाकर वह प्रार्थना करता था। घुटने पर प्रार्थना कर करके उसके लकड़ी पर गड्ढे के निशान पड़ गए थे। उसने कहा कि यह मेरा मूल्य है जो मैंने परमेश्वर को दिया है। आज लोग अपना वंश बदलना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर में कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं, कोई प्रार्थना नहीं है। मुझे जब प्रार्थना करनी होती है तो मैं एक अलग कमरे में प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ और मेरे प्रार्थना वाले कमरे के बाहर लिखा है कि दरवाजा खटखटाना सख्त मना है। कोई भी जन, चाहे मेरी टीम हो चाहे मेरा परिवार हो, दरवाजे पर ठक ठक नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप बड़ा नतीजा देखना चाहते हैं तो आपको कुछ मूल्य अदा करना पड़ेगा और उस मूल्य को देकर परमेश्वर आपकी हर एक कमी को पूरी करेंगे। आमीन।